हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए अपन लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। लेक्चर नंबर 15 में क्या क्या पढ़ का है भाई, आप ही बता दो यार। लेक्चर नंबर 15 में क्या क्या पढ़ा अपन ने? लेक्चर नंबर 15 में पढ़े इनके सामान्य गुण। सामान्य गुण के बोले तो रासायनिक गुण। पहला जलाया भाई कार्बन को, पहले अपर्याप्त मात्रा में जलाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और पर्याप्त मात्रा में कार्बन को जलाओगे O2 की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। फिर धातुओं से क्रिया कराई तो आपने देखा जब भी धातुओं से क्रिया कर रहे तो कार्बाइड बना रहे थे। जैसे आपने कार्बन की कैल्शियम धातु से क्रिया कराई थी तो CaC2 बन रहा था, कैल्शियम का कार्बाइड बन रहा था। ठीक है सर। फिर एल्यूमिनियम के साथ कराई तो Al4C3 बन रहा था। ये कैसे बन रहा था अपन ने वो भी आपको बता दिया था। फिर आपने एक और बात देखी, कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से C2H2 बन रही थी भाई। ठीक है। और Al4C3 के जल अपघटन से CH4 मेथेन गैस की प्राप्ति हो रही थी। फिर आपने देखा क्षारीय मृत धातु वाला क्वेश्चन देखा जिसमें आप बेरिलियम को यूज़ कर रहे थे तो Be2C बन रहा था। फिर आपने अधातुओं के साथ रिएक्शन कराई तो अधातुओं के साथ रिएक्शन कार्बन की आपने क्लोरीन से कराई तो आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन रहा था इसका यौगिक। ठीक है सर। फिर आपने बैलेंस कर ही दिया था। ठीक है। फिर कार्बन के आपने ऑक्साइड पर है जो कि निम्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आप CO बोलते हो, दूसरा होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है भाई C3O2 जिसे आप कार्बन सब ऑक्साइड बोला करते थे भाई। ठीक है। हाँ सर। फिर अपन ने क्या देखा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO को बनाने की विधियाँ देखी जिसके अपन ने 4 क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन करे थे शायद से। कार्बन को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाते हो भाई। ठीक है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करते हो, यहाँ भी लिख रहा है भाई। फिर तीसरा क्वेश्चन था भाई, फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देते हो भाई, जिससे जल बाहर निकल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की आपके पास प्राप्ति हो जाती है। ठीक है सर। अब अपन चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 16 पर। लेक्चर नंबर 16 में आप हेडिंग डालिए भाई, नई हेडिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO भौतिक गुण एवं उपयोग। आपने कार्बन ऑक्साइड की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे बनाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड आपने पढ़ लिया। अब इसके भौतिक गुण क्या क्या इसके गुण होते हैं और किन चीज़ों में इनका यूज़ होता है, अब अपन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिंपल सिंपल से स्टार पॉइंट डाल के लिखते रहिए। यह लिटमस के प्रति उदासीन होता है। उदासीन क्यों हुआ? क्योंकि बन तो कार्बन से रहा है ना, तो कार्बन भी लिटमस के प्रति उदासीन था, तो इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिटमस के प्रति उदासीन रहता है। मतलब ना तो लिटमस पथ को नीले से लाल करता है ना लाल से नीला करता है। ठीक सर। सेकंड स्टार पॉइंट लिखिए, यह प्रोड्यूसर गैस, यह प्रोड्यूसर गैस, एक प्रकार की गैस होती है जिसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 को, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को आपस में सम्मिलित कर देते हो, आपस में इनको मिला देते हो, तो इन गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस। तथा भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस क्या होता है? जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ मिला दोगे तो इस गैस का नाम होता है भाप अंगार गैस। के निर्माण में भी प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में
किया जाता है। देखिए भाई, यह मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ आप क्या किस में कर रहे हो भाई? एक तो प्रोड्यूसर गैस, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस। तथा भाप अंगार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण जो होता है वो भाप अंगार गैस कहलाता है। इन दोनों के निर्माण में देख लो, आपको दिख रहा होगा इनके फॉर्मूले में, इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इन दोनों गैसों के निर्माण में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयुक्त होती है तथा इन दोनों गैसों का यूज़ किस में किया जाता है? एक ईंधन के रूप, मतलब दूसरी स्पीशी को जलाने के रूप में किया जाता है, मतलब ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक सर, ओके सर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, यह निकल धातु के शोधन में भी प्रयुक्त होती है। यह निकल धातु के शोधन में भी प्रयुक्त है, मतलब निकल धातु की प्राप्ति के लिए भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या भाई यूज करते हो। ठीक सर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, यह धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित कर देती है। अच्छा स्टार पॉइंट है भाई। यह कौन? यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, मतलब धातुओं के साथ ऑक्सीजन मिली हुई रहना, क्या कहलाते हैं? धातु ऑक्साइड होते हैं। उनको ओनली धातु में अपचयित कर देते हैं, मतलब पहले तो धातु ऑक्साइड थे, लेकिन जब आपने उसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दी तो ऑक्सीजन वहां से निकल गई। उन धातु ऑक्साइडों के फॉर्मूले में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, तो वहां पर केवल क्या बच जाते हैं? धातु बच जाते हैं। आप पढ़ के आए हो भाई, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? यहाँ पर अपचयन है तो ऑक्सीजन का निकलना, यही पढ़ते हो ना आप 10th में। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर अपचयन हो गया, मतलब अपचयित हो गया, तो यहाँ क्या होगा? धातु ऑक्साइड थे वो केवल धातु में अपचयित हो जाते हैं। सर एग्जाम्पल दे दो, अच्छा लगेगा हमें। तो भाई एग्जाम्पल भी ले लो, आपको ये अच्छा लगना चाहिए बस, ठीक है? हमारा तो क्या है, ठीक। देखो भाई एग्जाम्पल, मान लो मैं यहाँ पर Fe2O3 ले लूँ, फेरस ऑक्साइड ले लिया मैंने। क्या लिया भाई? फेरस। फेरस को आप आयरन भी बोलते हो, मेटल होता है, ठीक है? मेटल का ऑक्साइड ले लिया, ठीक है सर? मेटल मतलब धातु ऑक्साइड, Fe2O3 ले लिया। और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया। यही बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब भी आप धातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन कराओगे, जब धातु ऑक्साइडों की कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो यहाँ से इन ऑक्सीजनों का निष्कासन कर देगी सर। निष्कासन मतलब हटा देगी, मतलब ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। लिख देखा है मैंने, धातुओं में अपचयित, मतलब केवल और केवल ओनली धातु अलग हो जाएगी, धातु बच जाएगी, ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी। तो कैसे होगी? कितने भाई? Fe2 ऐसे नहीं, Fe ये फेरस आयरन के रूप में आ गया, ठीक है सर? और यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? CO2 दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस अलग हो जाएगी। जब आपने फेरस ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो आपके पास आयरन अलग हो गया धातु, और CO, ये भी नीचे मत देखना, इनको तो अपन बैलेंस करेंगे, CO 1 2, ठीक है भाई? CO2 आपके पास बन गया। अब बैलेंस कर लो भाई, यहाँ पर आयरन कितने हैं सर? सर यहाँ पर आयरन 2 हैं। यहाँ पर आयरन कितने हैं सर? यहाँ 1 है, तो मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ भाई? 2। आयरन हो गए इक्वल। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 3, तो इधर है 1, इधर है 4 है। इधर कितनी है सर? बोलो ना भाई, इधर कितनी है? इधर 2 हैं। अब इधर सबसे पहले मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु को बैलेंस करो। फेरस को कर दिया, अब कार्बन को देखो, कार्बन कितने? इधर 1, इधर कार्बन कितने हैं सर? 1, ठीक है सर? अब इधर ऑक्सीजन देखो भाई, 3 ऑक्सीजन इधर,
और 4 इधर, ठीक है। तो आपने क्या करा, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी 2, ठीक है सर। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया 2, तो ऑक्सीजन हो गई बैलेंस, ठीक है सर। अब इधर देखो कार्बन कितने हो गए 2, इधर कार्बन कितने हो गए, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया सर 2। अब ऑक्सीजन देखो भाई, इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा था भाई, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन देखो कितने हो गए 3 2 5, इधर कितने हो गए सर 3 और 2 5, इधर कितने हो गए 2 और 2 4, कितने हो गए सर इधर 2। अब अपन को ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लिकेशन मतलब इंटू करना है कि सब बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया सर, यहाँ पर मैं लगा दूंगा 3, ठीक है सर। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया 3, और इधर भी मैं क्या लगा दूंगा 3। अब देखो भाई, फेरस 2 थे, फेरस 2 थे, ऑक्सीजन कितने हैं सर 3 ऑक्सीजन इधर हैं भाई, और 3 ऑक्सीजन इधर है, कितने ऑक्सीजन इधर 6 ऑक्सीजन इधर, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर, ठीक है सर, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर होगा। अब कार्बन देखो 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था जब भी अपन ने पहले भी रिएक्शन बैलेंस करी तो ऐसी मल्टीपल का चुनाव करना है जिससे दोनों आपस में बराबर आसानी से हो जाए। 2 लगा के देखा अपन ने, मैं आपको डबल में बताता लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े एडवांस आपको भी होना पड़ेगा भाई, ठीक है। पहले 2 लगाया तो काम नहीं बना, जैसे ही मैंने 3 का चयन करा वैसे ही यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हो गए आसानी से, ठीक है सर। तो ऐसा आप बैलेंस करोगे। ये तो हो गया भाई, जब आपने फेरस ऑक्साइड मतलब धातु के ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराई तो धातु अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई। मेन तो यही था, इस धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा देना। ऑक्सीजन को हटा देना मतलब उसका अपचयित कर देना, ठीक है सर। कार्बन मोनोऑक्साइड का बड़ा अच्छा काम होता है, क्या कर देता है दूसरे के ऑक्साइडों को अपचयित कर देता है, मतलब उनके ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेता है, जिससे बेचारे वो क्या हो जाते हैं अकेले हो जाते हैं। फिर अपन बैलेंस कर देते हैं। सर एक एग्जांपल और दे दो हमें और अच्छा लगेगा, तो लिख लो भाई, एक एग्जांपल और लिख लो। लिखें भाई, ये तो पहला एग्जाम्पल था आपका। सेकंड एग्जाम्पल देखिए क्या है भाई, जब हमने क्या ले लिया भाई, जिंक भी एक धातु होती है, तो जिंक का ऑक्साइड अपन ने ले लिया, ठीक है सर। उसके साथ अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड को रख लिया। अब आप जानते हो जब भी धातु का ऑक्साइड होता है और जब भी आप उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला देते हो तो क्या करती है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेती है, मतलब इसके धातु को अपचयित कर देती है। अपचयित करते ही बेचारा धातु तो हो गया अकेला, और इसने कार्बन मोनोऑक्साइड ने बना ली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब देख लो भाई, बैलेंस कर लो, जिंक एक है, जिंक एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन एक है, कार्बन एक है। दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन भाई, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको कुछ नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। तो ये हो जाता है अपन का कार्बन मोनोऑक्साइड CO के भौतिक गुण एवं इनका यूज किस में होता है, ठीक सर। 4 स्टार पॉइंट अपन ने देखे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखेंगे, यह मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल क्या होता है सर, CH3OH होता है, ठीक है। सब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। यह मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। मतलब CH3OH जब बनता है ना, तो ये जब बनेगा जब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड किसी के साथ जब आप संश्लेषण कराओगे तो CH3OH के संश्लेषण में भी किसका यूज होगा सर, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज होगा, ठीक है सर। अंडरलाइन कर लेना, मेथिल एल्कोहल के संश्लेषण में किसका यूज होता है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज होता है। क्वेश्चन लिखिए भाई, कार्बन मोनो ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO,
की संरचना बनाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना बनाइए। CO की संरचना बनाएंगे भाई, ठीक है भाई। इसकी संरचनाएं वैसे अपन पढ़ेंगे भाई रासायनिक आबंध वाले चैप्टर में, जिसको आप पूरा विस्तार से पढ़ोगे भाई 12th क्लास के चैप्टर में। तो इस वजह से अभी अपन छोटा, मतलब केवल आपके सिलेबस में इसकी संरचना ही है, कैसे बनती है, क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर अभी आपका संक्षेप में 11th में नहीं है। केवल आपके पास क्या है, अभी केवल इसकी संरचना बनाना है। तो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, केवल जो मैं बना रहा हूँ बना लेना भाई, ठीक है। इसके बारे में आगे आ जाएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बनाना है, मतलब कार्बन, इसमें दो परमाणु जुड़े हुए हैं, एक तो कार्बन परमाणु है और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है सर। सबसे पहले आपको इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास पता होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विन्यास पता होना चाहिए, ठीक। अब ये कार्बन आप जानते हो, यहाँ लिख देते हैं अपन, 6 नंबर पे कार्बन आता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक बात जान के आए हैं, एक बात अपन एस खंड में भी और पी खंड में भी प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ के आए हैं कि हर एक परमाणु, क्या पढ़ के आए? हर एक परमाणु अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, क्या सर? स्थायित्व मतलब स्टेबल, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनीय विन्यास रखना चाहता है, ठीक है सर। अब आप जानते हो स्थायित्व को कार्बन भी बढ़ाना चाहता है, स्थायित्व को ऑक्सीजन भी बढ़ाना चाहती है ना भाई। ये तो होगा ना, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहोगे ना भाई। ऐसा तो नहीं हो जिस स्टेज पे अभी हो उसी स्टेज पे आप अपने आप को बाद में देखना चाहो, ऐसा नहीं हो सकता सर। अभी एट दिस टाइम पे आप जिस मुकाम पर हो, फ्यूचर में अपने आप को आप बड़ा देखना चाहते हो। तो ऐसे ही परमाणु जो होते हैं वो अपने स्थायित्व को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है सर, वो और स्टेबल होना चाहते हैं। तो कैसे होंगे भाई वो और स्टेबल? अपने करीब, अपनी नज़दीक वाली अक्रिय गैस को आप क्या बोलते हो सर? नोबल गैस भी बोलते हो। नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनीय विन्यास रखना चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ कार्बन के सबसे करीब, सबसे नज़दीक नोबल गैस कौन सी आती है? कार्बन आता है 6 नंबर पर, ठीक है सर। कार्बन से हीलियम भी आती है, ठीक है सर, और कार्बन से आगे 4 नंबर पर नियोन भी आती है, ठीक है सर। आप जानते हो हीलियम दूसरे नंबर पे और नियोन आती है 10वें नंबर पे, पक्की बात है ना सर। तो कार्बन 2 पे जाएगा या 10 पे जाएगा, ठीक है सर। कार्बन 2 पे तो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, बताइए भाई। कार्बन के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षक में। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षक में। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉनों में से क्या कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, तो क्या होगा सर? बताइए आप। 2 इलेक्ट्रॉनों का लूज कर दे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है सर। 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और यहाँ से पूरे ही 4 इलेक्ट्रॉनों का लूज कर दे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो ये हीलियम की तरह हो जाएगा। समझ में आया भाई? हीलियम 2 नंबर पे आता है, हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉनों का ही त्याग कर दे, क्या बोला? ये कार्बन जो है वो बाह्यतम कक्षक के 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे, फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? मात्र 2, और 2 इलेक्ट्रॉन बचते ही और हीलियम के पास भी 2, तो इसने अपनी
करीब वाली हीलियम की तरह, अक्रिय गैस की तरह व्यवहार तो बता दिया, लेकिन ऐसा असंभव होता है। सर ऐसा क्यों होता है? कार्बन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वह अपने बाह्यतम कक्षक के चारों इलेक्ट्रॉनों को दान कर सके। और मैंने आपसे बताया था कार्बन के माथे पे 4- आयन आप कभी भी नहीं देखोगे। सर आपने एक जो थी संभव वो भी बताया था कि कार्बन के माथे पे C4- जब आता है जब ये सल्फर के साथ संयोग करता है। अरे वाह सर, ये तो पहले की बात है बेटा, है पहले की नहीं, इसके पिछले लेक्चर की बात है। ठीक है सर, तो कार्बन के साथ सल्फर तो कहीं भी नहीं है, इसलिए भाई कार्बन पीछे जाने की जगह अपने आगे वाली नियरेस्ट गैस को देखता है। आगे वाली कौन सी है सर? नियोन है। अब ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की जगह ये 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अंदर खींच लेता है। नियोन कितने नंबर पे? 10 पे। कार्बन कितने पे? 6 पे। ठीक है सर, तो 6 और ये 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? गेन करने की कोशिश करता है भाई। 4 इलेक्ट्रॉनों का गेन होते ही किसकी तरह हो जाएगा भाई? 6 और 4 10, 10 मतलब नियोन की तरह हो जाएगा। ठीक है सर, अब ऑक्सीजन किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करने ही करता है? इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? 8 नंबर पे है, लेकिन 10 नंबर पे नियोन आता है। ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा सर? ये आकर्षित करता है। 8 नंबर पर आता है, 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, ये 6 क्या करते हैं भाई? ये 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेता है, जिससे इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ठीक है सर, कुल मिला के इनका एक नियम कार्य करता है भाई स्थायित्व बढ़ाने के लिए, अष्टक पूर्ण करना। अष्टक पूर्ण करना, ये एक बात का ध्यान रखिएगा भाई आप। क्या बात का सर? अष्टक पूर्ण करना। क्या भाई? जो बाह्यतम कक्षा जो होती है ना, इसमें अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देना। इसके में कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में? ये देखो बाह्यतम कक्षा में 2 2 मतलब ये बराबर की बाह्यतम कक्षा यही, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉनों को और जोड़ेगा। और इसके में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को आप इसके अंदर जोड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में? तो देखो भाई, कार्बन को किसको भाई? अब देखो सबसे पहले आप इनके इलेक्ट्रॉन लगा लो भाई। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में? 2 ये रहे, 2 रहे, 4। तो मैंने क्या लगाया भाई? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे भाई, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। दिख रहे हैं भाई आपको? ये मैंने 2 डॉट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। ठीक है भाई, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका ही यूज कंपाउंड की जो संरचना होती है उनको बनाने में किया जाता है। संरचना बनाने में किन इलेक्ट्रॉनों का हाथ होता है? संरचना बनाने में उनके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का यूज होता है। तो आपको अष्टक पूरा करना है। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, मैंने अभी केवल इलेक्ट्रॉन लगाए हैं। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन? 6। पक्की बात है 6 ही रहते हैं भाई, पक्की बात है ना? तो ये 1 2 3 4, ठीक है सर, और ये 5 6 लगा दिए भाई। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिए, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके आगे पीछे लगा दिए। 2 ये 2 4 2 6। अब आप जानते हो इन दोनों को संरचना बनाने में एक रूल कार्य करेगा। वो रूल क्या है सर? अष्टक पूरा करना। अष्टक का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का दान करके, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या दोनों का साझा करके आपको उनका अष्टक पूरा करना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो 2 परमाणु हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु दान करेगा या दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या दोनों ऐसा साझा करेंगे कि उस पर इसका भी हक होगा और दूसरे परमाणु का भी हक होगा। ठीक है सर, तो कैसे? अब इस कार्बन को क्या सर? इस कार्बन को अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? 1 2 3 4 तो पड़े हुए, 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता सर। पक्की बात है ना सर? 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इससे कर लिया इसने। ऑक्सीजन कहता है ये जो 2 मेरे इलेक्ट्रॉन हैं इनका साझा आप मुझसे कर लो कि इन इलेक्ट्रॉन पर इनका भी हक होगा कार्बन का और ऑक्सीजन का भी हक होगा। अभी देखो भाई कितने,
1 2 3 4, ये 5 6, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए, पक्की बात है ना सर। तो इस वजह से इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों पर कार्बन का भी अधिकार होगा। तो अभी गिनो आप, कार्बन के गिन रहे हैं 1 2 3 4, और ये जो 2 इसने खुशी खुशी कहा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का यूज तुम कर लो, तुम भी खुश हो जाओ तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, ठीक है। रहना तो अपन को साथ में है, तो 1 2 3 4 5 6, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। अभी आप ऑक्सीजन को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन तो हो गया भैया, क्या हो गया ऑक्सीजन, खुश हो गया ऑक्सीजन तो, कि भाई मेरा तो हो गया काम। लेकिन अब कार्बन ऑक्सीजन से कहता है कि भाई मेरे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन फोकट पड़े हैं। ये कहेगा ना कि मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन फोकट पड़े हैं, तो मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता। तो ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ कारनामा करो कि जिसके मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन भी आ जाए और आप दुखी भी ना हो, जिस पे आपका भी हक हो और मेरा भी हक हो। तो देख लो भाई, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये तो कुछ कर नहीं सकता, इसके पास 2 पड़े हैं, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक तीर के द्वारा देगा। पहले 2 बंध इसने बनाए सहसंयोजक, तीसरा बंध ये इसने इन इलेक्ट्रॉनों को यूज करा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब देखो भाई, ये कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, ठीक है, संरचना बनाना है। तो सबसे पहले तो इसने ऑक्सीजन ने अपने आप को खुश करा, कैसे करा, ऑक्सीजन को कितने 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो इसने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके अपना अष्टक पूरा कर लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है सर। अब जैसे ही बंद बने तो कार्बन के पास 1 2 3 4 6 तो हो गए, लेकिन 2 की जरूरत थी, तो इसके पास 2 और फ्री पड़े थे। इसको बोलते हैं लोन पेयर। जब 2 इलेक्ट्रॉन सम्मिलित रूप में होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, लोन पेयर, लोन पेयर बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही कार्बन ने ऑक्सीजन से कहा कि अब जनाब आप तो खुश हो गए, अब हमारा भी तो कुछ करो, चलो ऐसा करो, फिर ऑक्सीजन कहता है चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को, 2 की आवश्यकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने तीर मारा भाई, तीर, ठीक है भाई, तीर का निशाना माना और तीर से उसने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए भाई, कार्बन को दे दिया। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 और दोनों इलेक्ट्रॉन 7 8। अब ऑक्सीजन के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बनाई जाती है आपकी संरचना। ये पूरा 12th का टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको 11th में समझा दिया भाई। एक बार साफ तरीके से मैं इसकी संरचना नीचे बना देता हूँ भाई। इधर कार्बन था, इधर ऑक्सीजन था। कार्बन के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन सर, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन सर, 6। कैसे सर 6, 1 2 3 4 5 6, पक्की बात है सर, बिल्कुल सही है। अब 6 हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने क्या करा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब इसके इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन ने आपस में राजीनामा करके इनका साझा कर लिया इलेक्ट्रॉन का कि अब तू भी, मैं तो खुश हो गया भाई, ठीक है सर, मैं तो खुश हो गया, ऑक्सीजन का काम हो गया पूरा। अब कार्बन कहता है मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, कार्बन के पास 6, इसको 2 की और जरूरत। फिर ये ऑक्सीजन कहता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक तीर मार देता हूँ भाई, ये जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, जिससे अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने पूरे ही 2 इलेक्ट्रॉन तीर मारकर दे दिए भाई, ठीक है। सिंपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब भी एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को दोनों इलेक्ट्रॉन दान करती है तो तीर के द्वारा बताए जाते हैं, ठीक है सर। उस पर किसका हक होता है, ये लेने वाले का, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के द्वारा दान किए गए हैं, उस बंध को तीर वाला बंध, जिसे क्या बोलते हो सर, उप सह संयोजक बंध, ठीक है सर। ये जो 2 सिंगल होते हैं तो सह संयोजक होते हैं, सह संयोजक बंध होते हैं। जो तीर के द्वारा होता है, इस तीर का मतलब होता है एक परमाणु के द्वारा किसी अन्य दूसरे परमाणु को दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर देना, क्योंकि नीचे तो क्या हो रहे थे, आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे थे, मतलब तू भी इस पर हक रख, मैं भी इस पर हक रखूं, लेकिन इसको जरूरत पड़ी तो इसने खुश होकर, इसने बड़ापन दिखाकर
क्या दे दिए, चलो मेरे इलेक्ट्रॉनों को आप यूज़ कर लो, जिससे आप भी 8 हो जाओगे। गिन ले, 1 2 3 4 5 6 और 2 इसने दे तो 7 8। अब इसके गिन लें, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ऐसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना बनती है भाई। ठीक है, तो अपने आज का लेक्चर इतना ही भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।